तरीका है वो अमूमी तौर पर वही है जो आप करते हैं। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, जिसे हम गुट कहते हैं। या तो आपके ऊपर जबर है ना, जबर दिए है ना, तो थोड़े को मिट्टी है। गुट नहीं मनशा के लफज अरबी वैसे भी जड़ा ना एक गट्टू ही होता है सर, गुट नहीं होता लफज। अच्छा, वो कहते हैं गुस्ल की नीयत करके, गुस्ल की नीयत क्या करनी? सिर्फ यह है कि मैं पाकी हासिल करने लगा, मेरे ऊपर जो नजासत है तेरी ये बसाल है, बस 3 मरतबा धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए, इस्तिंजे की। अच्छा, ये वो गुस्ल का तरीका बता रहे हैं। सुने, यहाँ वो गुस्ल का तरीका है जो तरीका किसी बंदे पर गुस्ल फर्ज हो गया, वो जुनूब का पता है ना, कल बताया था। जुनबी हो गया, उसके बाद जिस बंदे ने गुस्ल करना है वो ये करना है उसके बाद, ठीक है। एक बंदे ने अमूमी उसने गुस्ल करना है ना जी, एक बंदा बिल्कुल ठीक है, वो कहता है मैं नमाज जुमा के लिए जाना, उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, तो वो जाए जाकर अपना दूसरा वजू करे, वजू करके 3 इधर देखे, अब 3 बार पानी इधर डाले, 3 बार पानी इधर डाले, 3 बार वो अपना दूसरा सारे जिस्म पे बहा ले, उसका वजू हो गया। ये जो तरीका है ना, ये तब है जब बंदे गुस्ले जनाबत हो चुका है, जब बंदे को गुस्ल फर्ज हो चुका है, ये तब का है। गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, है जिन्होंने उसे गुट कहने हैं। फिर इस्तिंजे की जगह धोए, इस्तिंजे की जगह धोए, वहाँ पे कोई गंदगी लगी हुई है या कोई इसका नजास्त लगी हुई है तो वो उसको साफ सुफ करे, धोए, खा नजास्त लगी हो या ना लगी हो। फिर बदन पर जहाँ कहीं नजाजत लगी हो उसको धोए। अगर जिस्म के किसी और जगह पर भी वो मुमकिन है लगना, तो अगर किसी और जगह पर भी गंदगी वगैरह लगी हुई है तो पहले उसको साफ करके धो ले, फिर नमाज ऐसा वजू करे, मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ती या पत्थर पर नहाए तो पाँव भी धो ले। वो आपको पहले भी हमने बताया था कि पहले दौर में वाशरूम ऐसे होते थे, पानी की निकासी। अब भी आप देखेंगे बाद गांव देहातों में जो वाशरूम है, वाशरूम के नीचे पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, या बाद का किसी का वो नल बंद हो जाए तो फिर भी पानी वाशरूम के अंदर खड़ा हो जाता है। तो अगर तो ऐसी सूरत हाल है कि पानी पाँव में खड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए ये मसला है कि पाँव ना धोए। हमारे यहाँ जिस तरह अब वाशरूम ठीक है तो पानी फ़ौरन ही जितना पानी बहता है सारे का सारा जो है वो आगे चला जाता है, तो पहले बंदा पाँव धो सकता है, ये उस शख्स के लिए। और वहाँ अमूमी तौर पर जो इमाम होते थे तो गुस्लखाने उनमें पानी पाँव के नीचे खड़ा रह जाता था। तो उन्होंने आगे लिख भी दिया है, अगर कोई बंदा चौकी पर है जी होंगे ना, इस तरह साढ़ा है बड़ा होंगे बैठने वाला लकड़ी का, जितने बीबियां दुध बह के खाना वगैरह बनादियां ने, किनू कहते हो लकड़ी का, आ पट्ठी जी, भिंडी पीढ़ी, इस तरह करके जो भी नाम है, चौकी मुख्तलिफ नाम ले जाते। तख्ता या पत्थर पर नहाए, पत्थर उच्चा रखे है ना जी, कोई पानी कितने पे साइडा में पत्थर का उच्चा वाशरूम के अंदर पे है तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चौपड़ ले। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए आपने सर्दियों में देखा होगा ये बात, सख्त गर्मी भी हो ना जी, पानी आप डालें तो पानी बाज का कोई ना कोई हिस्सा वो रह जाता है। तो चौपड़ने का मतलब ये है कि एक बार कोई पानी आप वहाँ पे लगा लेगा ना, फिर पानी सही से गुजर जाएगा, फिर उसकी एक लाइन बन जाएगी, तय बन जाएगी। फिर बाएं मोंढे पर 3 बार, फिर सर पर तमाम बदन पर 3 बार, फिर नहाने की जगह से अलग हो जाए। अगर वजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले, और नहाने में किबला रुख ना हो, ठीक है। जब तो बंदा नहा रहा है तो काबे तरफ मुँह शरीफ नहीं होना चाहिए। और तमाम बदन पर हाथ फेर ले और मले, पर ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे। अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटनों तक के अज़ा का सतर ज़रूरी है। अगर उसको लगता है कि कोई देखता है, कोई नहर वगैरह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नहाना है, तो फिर नाव से लेके घुटना तक सतर ये ज़रूरी, इतना ढाके फिर वो नहाएगा। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे। अगर इतना मुमकिन नहीं ना है तो फिर उसको लगे कि मुझे नंगा होना पड़ेगा,
तयम्मुम, ये गुस्ल नहीं, फिर वो तयम्मुम करे और नहाने में किसी किस्म का कलाम ना करे, ना कोई दुआ पढ़े। बाद नहाने के रुमाल से बदन पूंछ डाले तो हर्ज नहीं। एहतियात की जगह नंगा नहाने में हर्ज नहीं। यानी एक ऐसी जगह है जो जिस तरह आजकल हमारे वाशरूम सारे बिल्कुल ठीक बने होते हैं ना, उसमें वो कहते बंदा नंगा नहाए तो हर्ज नहीं है। औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हत्ता कि औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें। औरत के लिए बेहतर यही है, वैसे मर्द के लिए बेहतर यही है कि वो बैठ कर नहाए। जितना ज़्यादा पर्दा, इस्लाम पर्दा बड़ा पसंद करता है हर मामले में। पर अब देखिए एक अकेला बंदा है, वाशरूम में है, तो बड़े सहाबा और ताबईन के बारे में ये था, वो वाशरूम के अंदर भी जाके कपड़े नहीं उतारते थे, तहमद वगैरह बांध लेते थे नाप से घुटनों तक, तो उसी तरह नहाते, सारे के सारे कपड़े नहीं उतारते थे। वो अकेला बंदा है, वाशरूम के अंदर बंदा है, चार दीवारी बंदी हुई है ना, कोई देखने का डर हो कि नहीं, फिर भी इसके बावजूद भी अच्छा ये जो नज़र कमज़ोर होती है ना, नज़र कमज़ोर होती है, किताबों में ये वादे लिखा है कि जिस बंदे का अपनी भी शर्मगाह को देखे तो देखने से ही फ़कत नज़र कमज़ोर होती है, हाफसा कमज़ोर होती है। ये हालांकि गैर की तरफ देखना वो तो बड़ा जुर्म हो जाएगा, तो वो तो एक गुनाह है, कबीरा गुनाह है। खुद बंदा है, अच्छा खुद की तरफ देखना खाली नज़र करने से गुनाह नहीं है, लेकिन इस्लाम कितना मुहज़्ज़म मज़हब है और कितना प्यारा मज़हब है, तो वो हर किस्म की इस तरह के मामलों से बचाव रखता है। और फिर इंसानी फितरत के ऊपर इसके बड़े असर है। अगर हम लोग दीन के तरीके पे चले ना जी, हमारी तो बहुत सारी दवाइयाँ छूट गई। आज कितने लोग जो हैं वो कहते नहीं फलां हरबा इस्तेमाल करो ज़हीन हो जाएंगे, फलां हो जाएंगे। गुनाह तो वहाँ पर नहीं है, उसके गुनाह छोड़ेगा तो वो ज़हीन होगा जी, उसको फलां मसला बन गया, फलां बीमारी बन गई, गुनाह छोड़ेगा तो ठीक हो जाए। तो ये गुनाहों का हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा दखल है। खाली सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाएं, मर्द नहा रहा है वाशरूम में, अपनी शर्मगाह की तरफ वो देखता है। जदीद जो साइंस वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो माहिरीन हैं, जो तजर्बागार रखने वाले हैं, वो कहते हैं इंसान का हाफजा कमज़ोर होता है। कितना यानी हमारे जो अंदर का निज़ाम है उसके साथ कितनी चीज़ों का लिंक। तो इसलिए बेहतर यही है कि जितना ज़्यादा हो सके ये जो मामला पर्दे का होना चाहिए, पर्दे में डबल पर्दा होना चाहिए। वो कहते हैं औरतों को तो वैसे भी चाहिए बैठ के नहाएं, हत्ता कि औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद कपड़े फ़ौरन पहन लें। वज़ू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहब हैं वही गुस्ल में मुस्तहब हैं, सिवाय इसके कि नंगे नहाता हो तो किबला की तरफ मुंह ना करे। अगर तहमद बांधे तो हर्ज नहीं है। अगर तहमद बांध के नहा रहा तो फिर किबला की तरफ मुंह करके बंदा नहा सकता है। वज़ू में क्या होता है, वज़ू में किधर मुंह करके बैठते हैं, किबला की तरफ। तो अगर बंदा नंगा नहा रहा है तो गुस्ल में क्या करेगा, किबला की तरफ मुंह नहीं करेगा। अब ये सिर्फ फ़र्क है उसमें। ये तरीका जो गुस्ल का बयान हुआ है इसमें तीन बातें फ़र्ज हैं जिनके बगैर गुस्ल ना होगा, नापाकी ना उतरेगी और बाकी सुन्नत और मुस्तहब है। इनमें से किसी बात को छोड़ना ना चाहिए। अगर कोई बात छूट गई तो भी गुस्ल हो गया। ये जो दाएं बाएं पानी बहाना, पहले भी शायद आपको बताया था कि गुस्ल के जो फ़र्ज हैं, या एक बंदा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाशरूम में गया, उसने जल्दी जल्दी अपना नाक में पानी चढ़ाया, अच्छी तरह उसने कुल्ली की और ऊपर से फुहारा खोला, सारे जिस्म के ऊपर उसने पानी अच्छी तरह बहा दिया, तो उसने एक बार भी साबुन नहीं लगा, तो सारा फर्ज हो गया। बल्कि जब नमाज जा रही हो, जमात जा रही हो, तो ऐसे ही करना चाहिए। हमारे लोग उधर जुमे का टाइम हो रहा है तो मल मल के साबुन लगा लगा के नहाते रहते हैं, उधर जुमे की तकरीर गुजर जाती है। अब ऊपर जो आपने तरीका पढ़ा है इसका खुलासा पता क्या है आसान लफ्जों में, ये बात का ये गुस्ल का तरीका पेपरों में दे देते हैं, ये चीज़ें याद करनी चाहिए। फ़राइज़ गुस्ल 3 है। कुल्ली इस तरह पर के मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक। हलक क्या होता है, ये कवे के नीचे, ठीक है, ये कवे के नीचे वाला हलक का हिस्सा शुरू हो जाता है, जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। मसूड़े, दांत की खिड़कियाँ कौन सी होती हैं, दांतों के अंदर बाल बंदों के दांतों में थोड़ा सा सुराख होता है, एक दांत में दूसरे दांत फासला होता है, वो खिड़की है। जुबान की हर करवट,
ये जुबान की दाएं बाएं करवट हो, जहां तक बहुत पड़ा जाता है। जिस तरह दांत में कोई चीज अटकी हो, जैसे गोश्त का रेशा, छालिया का चूर, पान की पत्ती वगैरह, तो जब तक जरर और हर्ज ना हो तो छुड़ाना जरूरी है। जरर और हर्ज का क्या मतलब है? एक बंदे को ये है कि अब इतने वो मुंह के अंदर वो जम चुके हैं, अगर मैं इनको छुड़ाऊंगा तो साथ मेरे खून निकल आएगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, या दांत टूट जाएगा। वो दांतों का जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। एक अमूमी तो आम तौर पे चीज़ निकल जाती है, उसको निकालेंगे। किसी बंदे ने बिरयानी वगैरह खाई या गोश्त वगैरह खाए तो उसके कुछ पीस बंदे के वो दांतों के अंदर रह जाते हैं, तो उसका हिलाल करना चाहिए। तो बाद काट वो धागे से करते हैं, और बाद जो है वो स्टिक होती है, टूथ स्टिक उसको शायद बोलते हैं, उस करते हैं, उससे जो ना वो करना जो कर लिया जाए। ये दांतों में नहीं होना चाहिए। नाक में पानी डालना यानी दोनों नथनों में जहां नरम अच्छा, कुल्ली का आसान तरीका ये है मफहूम इसका सुन लें। पूरा जो मुंह है, मुंह का पुर्जा पुर्जा, अब सारी तफसील ना भी ना याद हो आपके दिल में रहे, तो इस तरह गुस्ल कुल्ली करना कि मुंह का जो पुर्जा पुर्जा है, मुंह का पुर्जा पुर्जा वो सारा नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना है। ये जो हलक लिखा है ना, ये नहीं कि हलक भी उसके साथ हो, बंदे को बेहतर है कि वो हलक की जड़ तक जहाँ से वो शुरू होता है, हाँ, उसको चाहिए बंदे को कि वो सही तरह जो है ना वो अपने सारा ये जो मुंह का मुंह एरिया है, जहाँ तक पानी पहुँचाए तो पानी नीचे नहीं उतरता हमारे मुंह में। फिर जहाँ पानी चला जाता है उसकी फिर लहर बनी होती है, खाना नीचे उतर जाता है, पानी नीचे चला जाता है। नीचे जाने से पहले पहले और क्या भी बंदे को ना आए, ये भी हालत ना हो, अच्छी तरह सारे मुंह की कुल्ली करनी। फिर नाक में पानी चढ़ाना, पूरे नाक में अच्छी तरह से जो है ना वो पानी चढ़ाना। कहाँ तक? नरम हिस्से तक। अगर नाक में किसी ने वो नोज पिन वगैरह लगाई हुई है तो वो सारी चीजें उतार लें। आखिर पे लिखते हैं नाक के अंदर रीढ़, आगे पता नहीं क्या लिखा है, सूख गई तो उसका छड़ाना भी फर्ज है, और नाक के बाल को धोना भी फर्ज है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं उनको भी दूसरा धोना फर्ज है। रीढ़ वगैरह है तो उसको अच्छी तरह नाक को साफ करना जरूरी है, ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। यानी नाक का जो नरम हिस्सा है ना जी, यहाँ तक हर सूरत पानी पहुंचाना ये जरूरी है। वो जो आमतौर पे वो जो पहना होता है ना जी उन्होंने नोज पिन औरतों ने, तो ज़ाहिर है वो सराह एक होता है, तो उसके नीचे तक भी पानी वो पहुँचाया जाएगा, वहाँ तक उसको लूज करके थोड़ा ऊपर नीचे करके वो हो जाता है। वो लोग ऐसे हैं कि नजस तहमत बांध कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि पानी डालकर तहमत और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती है, सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजस कर देती है। इसलिए हमेशा नहाने में बहुत ख्याल से पहले बदन से और इस कपड़े से जिसको पहन कर नहाते हैं नजासत दूर कर लें, तब गुस्ल करें, वरना गुस्ल तो क्या होगा, इस तर हाथ से जिन चीज़ों को छुएंगे सब नजस हो जाएंगी। हाँ, दरिया तालाब में अलबत्ता ऐसा हो सकता है, वो भी जबकि नजासत ऐसी हो कि बिला मले धोए पानी के धक्के से खुद बह कर निकल जाए, वरना इसमें भी दुश्वार है। ऐसी नजासत है ना कि आमतौर पर वो नजासत पिघल जाती फौरन पानी के अंदर, आप देखेंगे ना लहर होती, थोड़ी सी लहर होती पानी में, तो वो कहते हैं उसका धक्का ला के ना तो वो जो उतर जाएगी। लेकिन अगर फिर भी ना उतरे तो वो नापाक ही रहेगी। अगर एक बंदा पानी में गया, नजासत जमी हुई है, तो वो बाहर आ गया, अभी नजासत का हिस्सा उस कपड़े में लगा हुआ है, तो पाक कोई नहीं हुआ। तो जाहिर है वो जिसको तो नजासत जिस्म पे लगी हुई है तो वो गीली गीली होगी, कपड़ों पर भी लगेगी, कपड़े भी खराब कर देगी, बंदे का जिस्म भी सारा नापाक हो जाएगा। लेकिन गुस्ल उतर जाएगा, कपड़े फिर जिस्म नापाक रहेगा। सुने बात सुने, एक बंदा नापाक कपड़े में गुस्ल करता है, नापाक कपड़े में गुस्ल करता है, और नजासत ऐसी है कि अभी उस कपड़े के अंदर है, इस बंदे के सारे जिस्म से पानी बह गया, इस बंदे के जिस्म से पानी बह गया, बशर्ते कि वो नजासत वाला पानी होके नहीं लगा उसको, नजासत वाला पानी होके
नहाने में क्या शर्त है? पाक पानी से नहाना। जैसे ही पानी उसके जिस्म को टच करेगा तो क्या होगा? नापाक हो जाएगा, पानी नापाक हो जाएगा ना। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बने कि जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है वो कपड़ा नापाक है, कपड़ा, अब आप कहेंगे ऐसे कैसे मुमकिन है? अब ये देखें, यहाँ पे लगी है नजासत कमीज के ऊपर, एक बार इस तरह करके छलांग मार, ये ऊपर होगी ना, इसने उड़ जाना है ना जी, ये ऊपर हो गई। अब वो नीचे के एक बार जिस्म में पानी फिर गया ना, जिस्म में पानी फिर गया, अब वो नापाक होता रहे जिस्म। अब जिस्म पे नापाक पानी लगता रहे, वो अलग बात है कि जिस्म पे नजासत लगी हो तो फिर गुस्ल नहीं होता। जब एक बार उसका गुस्ल हो गया, पानी पहुंच गया, पाक पानी उसके जिस्म पे पहुंच गया, चाहे आप सारे बंदे को गंद से भरते हैं तो बंदा पाक, जिस्म उसका पाक ही रहेगा, गुस्ल नहीं फर्ज होगा। अच्छा, इसको मैं और सादा करता हूँ। कोई बंदा किसी को पकड़ के किसी गंद में अपना ये जो होता है नाला वगैरह, इसके अंदर वो धक्का दे दे जिसमें गंदा पानी होता है, इस पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा? गुस्ल तो फर्ज नहीं ना होगा, जिस्म नापाक हो जाएगा। हम गुस्ल की बात कर रहे, गुस्ल उन्हीं चीजों से फर्ज होता है जिनसे फर्ज होता है, ठीक है? किन बातों से गुस्ल फर्ज होता है? हैरान दिए इसे सूफी को पढ़ दी कौन कहता है? पढ़िए ना आगे, चलो जल्दी जल्दी निवेश लो। जिन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है वो 5 है। अब कल आपको बताया तो था, है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़व से निकलना। एक एक बात के अंदर बड़े राज की बात है, एक एक बात में। अब ये देखो, वो कह रहे हैं मनी का अपनी जगह से, अपनी जगह से, जिस्म के वो जिस मकाम पर भी है, जिस्म के जिस मकाम पर भी है, कि इंसान के सारे जिस्म का जो है वो ट्रैवल होती है पूरे जिस्म से, अज़ा मिलते हैं, फिर जो सिस्टम होता है, फिर ये नहीं अपना सिर्फ वो उस मसाने के अंदर ही थोड़ा सा कोई हिस्सा होता है तो वहां से होती नहीं, ये तो अपना पूरा सिस्टम होता है इसका हाथ। बाज किताबों में लिखा है कि बंदे की ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसमें कोई खास मकाम होता है, वहां पे अगर कोई बंदा उसको चोट मारे, वहां पे उसको चोट मारे तो नहीं बाहर आ जाए, गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, शहवत नहीं होगा। अच्छा, एक बंदा खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला करता है, बंदा का वो जहां पे वो चीज होती है वहां पे टक लगता है, या डॉक्टर उसने कोई टेस्ट करना है वहां से निकाल लेते हैं, या वैसे किसी और जगह से कोई वो चीज बाहर निकलती है, तो फिर गुस्ल फर्ज होगा? चीज वही निकलती है, निकलेगी मनी, गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? वो कह रहे हैं कहां से निकलना? उज़व से, शहवत के साथ निकलना। अच्छा जी, उज़व से निकले, जहां से पेशाब करते हैं उसे उसी से निकले। एक बंदा वैसे बैठा है, बैठे बैठे निकले तो गुस्ल फर्ज हो जाएगा? नहीं। वो जो कल आप पढ़ते थे ना लफ्ज, कल क्या था? तुंदी, तुंदी का लफ्ज था, हाँ, तो ये वो शहवत ही है। तो ये सारी चीजें हमारे नॉलेज में होना जरूरी। अब ये देखिए, एक बंदा वैसे बैठा हुआ है, एक वैसे बैठा, अच्छा इसको फिर आप क्या बोलेंगे? नाम क्या देंगे इसको? इसको नाम क्या देंगे? कल 3 चीजें पढ़ी गई, मजी, मनी, वदी, क्या नाम देंगे? नहीं, मजी में शहवत का नाम देंगे, मदी में अमूमी तौर पर फिर वो अगर तो सेम मनी निकले तो उसके लिए अलग मदी की समझ अलग। लेकिन अगर आप अपना दूसरा, ये जिस तरह भी इन्होंने लिखा ना, बगैर शहवत के हो, तीनों में से कोई चीज हो तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। इस्लाम यानी सोते में मनी का निकल जाना, ये दूसरी चीज है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया? एक एक चीज को ये देख लें, एक एक चीज के अंदर उन्होंने वजाहत की है। अच्छा, हाँ, ये जो अपनी जगह से जुदा होना लिखा है ना जी, अच्छा हो सकता है आगे मसला आ जाए। सुने सुने, एक बंदे ने गुस्ल किया, एक बंदे ने गुस्ल किया, गुस्ल उस पर हुआ था सही तरीके से फर्ज, यानी जो शर्तियां गुस्ल के फर्ज होने, मनी के कुछ कतरे मसाने की नाली में रह गए,
मसाने की नाली में रह गई। ये गुसल करके बाहर आ गया, गुसल करके बाहर आ गया। अब यह थोड़ी देर बाद सेम वही मनी के कतरे निकले, गुसल फर्ज होगा कि नहीं? ठीक है, वजू टूट जाएगा, कपड़े नापाक हो जाएगा। अच्छा, आगे ये जो पॉइंट उन्होंने लिखा है वो कहते हैं जी शर्मगाह का सूफी एक गुफे तो पढ़ा देते हैं, ये मियां बीवी के मतलब ही बनेंगे ना। ये सारे पता ही है, पढ़ो लागी समझ तो सारे उधर माफिया तो नहीं थी, बड़ा अच्छा पढ़े। अच्छा जी, मसाल ये लिखा है कि शर्मगाह में अशफे तक चला जाना शहावत से हो या बिला शहावत से, शहावत से हो या बिला शहावत, तो वो जो पहला हिस्सा होता है उसको वो हशफा होता है। इब्तदाई तौर पे जो चीज़ होती है, गुल्ली डंडा खेलते रहे हो तुम हैं, बस वो जो अपना दूसरा उस तरह की शक्ल तक जो होता है ना हिस्सा, तो वो जो है पहला जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है, जिसके बाद फिर बंदे की वो सारी तरतीब सीधी हो जाती है, जहां से उस हिस्से तक हशफा बोलते हैं, सिर्फ उतना। ठीक है, वो कहते हैं जी वो अगर शर्मगाह में दाखिल हो जाए, खाक इंजाल हुआ हो ना हुआ हो, शावत हुई हो ना हुई हो, तो इससे गुस्ल दोनों पर फर्ज होती है, मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल फर्ज होती है। ठीक है, सिर्फ वो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो हिस्सा ही चला जाएगा। अच्छा, वो आगे बारी आ रही है, इंजाल हो या ना हो दोनों बार गुस्ल फर्ज होता है। इंजाल का मतलब होता है बंदे का फारिग हो जाना, लागी समझो, अब जरा लागी समझ है। अच्छा, नंबर 4, मैं अल्लाह के बंदे सारी जिंदगी बंदे चलते रहने 50-80 बैठ 50 गंदियां गल्लां कर लैंदे, ये दीन के बारे किन्ने मामले रह जाते। कई बंदे मैं फोन करके साढ़ा जरा ग्रुप बने, अच्छा कई सवाल मेरे को पर्सनल चाहते हैं बड़े अजीब जी, वो ग्रुप च नहीं भेजना, जो ग्रुप भेजने वाला होंगे भेजना। कई बंदे होने वो कहते हैं जी मियाँ बीवी अपना वैसे अपना सर्दी का मौसम हा तो मैं नमाजा नहीं पढ़िया, नमाजा क्यों नहीं पढ़िया जी, असी बस राती वैसे दोवे अपना दूजा लेटे सी तो बस। अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ कि हाली लेटने से कुछ नहीं होता, खाली लेटने से कुछ नहीं होता। कब कुछ होगा? कल आपने पढ़ा था लफ्ज मुबाशरत फाहिशा, वो किसके लिए, वो उसमें क्या था, वो किसमें था, वो वजू में था, गुस्ल फिर भी फर्ज नहीं हुआ। मुबाशरत फाहिशा की तारीफ आपको याद है ना, उस अमल से गुस्ल फर्ज नहीं होगा, उस अमल से। अच्छा, मुझे लगता है वजू भी नहीं टूटना चाहिए, वहां देखें क्या लिखा है, निकालें उसको कल, उसकी पूरी तारीफ दिखाए मुझे, कहाँ लिखा, जुमला क्या लिखा है, एक मुझे लगता है वजू नहीं टूटना तो थोड़ा बेजान बीच में ना, वो अफजल की बात है ना, अफजल की बात नहीं कर रहे ना, अफजल तो यही है
अफजल तो ये आप किसी की गिबत करें तो वजू कर लें, आपने खाली किसी खातून को देखा है तो वजू कर लें, अफजल की तो बात नहीं होती, बात सिर्फ फ़र्ज की हो रही है। मुझे थोड़ा डाउट लगता है इसमें, तो मैं इसको कन्फर्म कर। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। मुबाशरत फ़ाहिशा की जो तारीफ लिखी है और इसको लिखा है कि मैंने छूट जाएगा, अभी उसको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाली ये चीज़ें जिस तरह लिखी हुई है खाली मिलाने से वही छूट जाएगा, जिसमें तो कोई चीज़ खाली ना भी हो तो जब छूट जाएगा। अच्छा हम ये देख, अच्छा इसमें अगर वो मसला ऐसे ही है अगर, तो फिर क्या है, ये है वजू के लिए, ये था वजू के लिए, इसमें आपको फर्क नहीं देने होना चाहिए। अब यहाँ वो क्या मसला बता रहे हैं, यहाँ मसला वो बता रहे हैं नंबर 3 पे कि वो जो मकाम है, वो मकाम अगर दाखिल होगा तो तब गुस्ल फर्ज होगा। अमूमी तौर पर लोग नमाजें थे, उन्हें जिस वक्त सर्दी बड़ी थी तो फिर मसला थी, फिर ऐसी नमाजा छड़ दी थी, क्यों छड़ियाँ जी इस वजह से, तो मसले का पता हो बंदे को तो वो तो कम कम बंदे को होना चाहिए ना। खाली जब तक ये अमल ना हो, जितना बताया है, जब तक ये अमल ना हो तो कोई भी करने से वजू नहीं, अपना गुस्ल नहीं फर्ज होता, ठीक है। क्योंकि साहब कोई भी करने से, हैज यानी महवारी के खून से फरागत पाना, वो हमने वहाँ शायद मतलब जब वो ख़त्म हो जाते ना उसका, वो 3 दिन, किसी का 3 दिन बाद ख़त्म हो गया, किसी का 4 दिन बाद हो गया, किसी का 5 दिन हो गया, 10 दिन ज़रूरी नहीं, 7 दिन ज़रूरी नहीं, कहीं का 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, कहीं का 4, 5, 6 का, यानी 3 दिन मुकम्मल के बाद से लेके 10 दिन तक, वो जब भी हो जाए उसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज होता है, फ़ौरन गुस्ल करना फ़र्ज होता है और उस वक्त की नमाज पढ़ना लाजम होता है। नफास, बच्चा जनने पर जो खून आता है जब वो ख़त्म हो जाए फिर भी गुस्ल फर्ज हो जाए। अब ये देखें ना, 4 चीज़ें बड़ी आसान है, आखिरी चीज़ हैज़ और नफास, वो तो आपने पहले पढ़ा है, इसके अंदर 3 चीज़ें और आप याद कर लें तफसील के साथ। अगर ये सवाल आ सकता है किन बातों से गुस्ल फर्ज होता है, तो ये चीज़ें आप इसी तरह लिख सकते हैं। आगे मसला वजाहत करेंगे। मनी शहावत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वजू जाता रहा। मुझे पहले मतलब बयान किया, मालूम हुआ ये अपना चोट लगने की वजह से भी निकल सकती है, बहुत ज़्यादा वजन उठाया है उसकी वजह से भी निकल सकती है। कितने डिस्कस किया उत्थे उत्थे तो कुछ निकली नहीं, क्यों नहीं, इरादा नहीं करना देखा जाए, इरादा नहीं देखा। तो यहाँ पर भी तो वजू टूटना चाहिए ना, जब मियाँ बीवी दूसरे बिल पर इरादे से वो लगे हुए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनको गुस्ल तो फर्ज होना चाहिए, लेकिन फर्ज कोई नहीं हुआ। फर्ज कब होना है, जब तक वो मामला उतना नहीं हो जाए ना, पॉइंट नंबर 3 वाला, तो तब तक गुस्ल फर्ज नहीं होना। अच्छा जी, मसला नंबर 3, अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहावत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, हाँ वजू टूट जाएगा। जुमा है, जुमा, ईद, बकरा ईद के लिए और अरफा के दिन और हराम बांधने के वक्त नहाना सुन्नत है। ये आप ज़रूर याद में रखें, कब सुन्नत है ये सवाल भी आ सकता है, सुन्नत कब है, ऊपर लिखा गुस्ल फर्ज कब है, सुन्नत कब है, और मुझे लगता है वाजिब के लिए ये है वो वाजिब तवाफ़े काबा के लिए गुस्ल वजू वाजिब था,
वजू की वाजिब हालत सिर्फ तवाफ़ काबा के लिए, बाकी उसकी वो अपना दूसरा बाकी हर चीज़ में वाजिबात होते हैं ना जी, लेकिन वजू में तवाफ़ काबा के लिए वाजिब है। बेगुसल काम क्या काम कर सकते हैं या नहीं, कल कुछ सवाल हुए थे, उसका जवाब। जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, कुरान मजीद छूना, अगर चाहे इसका सादा हाशिया या जिल्द ही क्यों ना हो, बेछुए देख कर या ज़ुबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या गुंठी छूना या पहनना जिस पर हुरूफ़े मुक़त्तआत हो, ये सब हराम है। ठीक है, जिसको नहाने की ज़रूरत हो, इसका मतलब है जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो, जिसको गुस्ल फ़र्ज हो। 5, अगर कुरान शरीफ जुज़दान में हो या रुमाल वगैरह किसी अलग कपड़े में लिपटा हो तो उस पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं है। जुज़दान का पता है, और ये जो लकड़ी का बना होता है जिसके अंदर आमतौर पर रेल बनी होती है, उसको फिर हाथ से लगाया जा सकता है। जिस बंदे पर गुस्ल फर्ज है वो इनको हाथ लगा सकता है। अगर कुरान शरीफ की आयत कुरान की नीयत से ना पढ़ी तो हर्ज नहीं है। जैसे तबर्रुक के लिए, तबर्रुक मतलब बरकत के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, या शुक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, या मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, या सना की नीयत से सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी या ऐसी ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं है। जबकि कुरान पढ़ने की नीयत ना हो, कुरान पढ़ने की नीयत ना हो तो बंदा कुरानी दुआएं, कुरानी आयत को बंदा पढ़ सकता है, गुस्ल फर्ज हो तब भी। बेवजू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। बेछुए देख कर या जुबानी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। ये बेवजू के लिए मसला है। ऊपर जितने मसले थे वो बगैर गुस्ले के लिए थे, जिसका ऊपर गुस्ल फर्ज है। अब उन्होंने बयान किया, मसला अलग कर दिया, कुरान की बात हुई तो उन्होंने ये मसला बयान कर दिया कि जिसका वजू नहीं है, जिसका वजू नहीं वो जुबानी कुरान पढ़ सकता है, हाथ लगाए बगैर वो कुरान पढ़ सकता है। लेकिन जिस पर गुस्ल फर्ज है वो जुबानी भी कुरान नहीं पढ़ सकता। कुरान मजीद देखने में इन सब पर कुछ हर्ज नहीं है। अगरचा हरफ पर नज़र पड़े और अल्फाज समझ में आ जाए और ख्याल में पढ़ते जाएं, गुस्ल फर्ज हो फिर भी ऐसे कर सकते हैं। गुस्ल फर्ज हो, वज़ू टूटा हो, कुरान को हाथ नहीं लगाया, कुरान को पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा है, कोई तसव्वुर ज़हन में आ गया, यानी उनका मफ़हूम ज़हन में आ गया, तो अब ये दिल ही दिल में पढ़ रहा है तो ये किया जा सकता है। मसला नंबर 2, इन सब को फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर की किताबों को छूना मकरूह है, यानी बगैर गुस्ल के बंदा ये मकरूह है। अगर हदीस फ़िक़्ह वगैरह की किताबों को हाथ लगाए तो ये मकरूह है। बगैर गुस्ल अगर हाथ लगाता है तो उसके लिए ज़्यादा मकरूह है, और अगर बगैर वजू वाला हाथ लगाता है तो उनके लिए थोड़ा उससे ज़रा हल्का मकरूह है। मकरूह तहरीम और मकरूह तंज़ीह कह सकते हैं। किस पानी से वजू और गुस्ल जायज़ है, किस से नहीं है? तो जो से सुन रहे हैं सारे और मेरा पुत्र ये सारी जिंदगी थोड़े कम नहीं चला। बारिश, समंदर, दरिया, नदी, नाले, और नाले है नहीं नाले, और तुसी कश्मीर अल्लाह तुहानू लै जाए, उत्थे तुसी वेखोगे नाले साफ चिट्टे पानी नाले बगदे। जो नाला बह रहा हो उसमें गंदगी गालिब हो, जो पानी का नाला हो जिसमें गंदगी नजर आ रही हो, गंदगी का रंग, बू, जायका, ये आगे आप पढ़ेंगे, वो चीजें नजर आ रही हो तो फिर वहां पे वो पाक नहीं होगा, वो पाक नहीं होगा। वगरना अगर ये चीजें नहीं है तो बहता पानी फिर पाक है। बहता पानी, और यार चाह नहीं पियांदा तू पिछले 7 दिन बनाई अली कोई गल नहीं, फिर वो रहन तो फिर सानू अल्लाह के बंदे कादी पियानी थी। ऐ सारे काकिया पानी पियाने वाले स्वाब खट काका। चश्मे, कुएं, बड़े हौज, बड़े तालाब, बहता हुआ पानी, ओला और बर्फ, इन सब पानियों से वजू और गुस्ल हर किस्म की तहारत जायज है। क्या हो गया? छाड़ दे तो इधर का छाड़ दे। बहता हुआ पानी वो है जो तिनके को बहा ले जाए, ये पाक और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नापाक ना होगा जब तक ये नजासत इसका रंग या बू या मजा ना बदल दे। ठीक है,
आप देखते हैं ना जी, ये जो आमतौर पे हमारे यहाँ गंदे नाले बहते हैं, पानी तो बह रहा है लेकिन गंदगी का वहाँ रंग गालब होता है, स्मेल आ रही होती है, ठीक है, तो उसका जायका असल पानी वाला जायका नहीं होता। तो चखिया तो नहीं किसी ने, पता तो लग जाता का अगर नजस चीज है नहीं, उसका साइडों में गंदगी पड़ी होने का मसला नहीं है, मिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। ओए अल्लाह रखे, क्या करते हो? बहता हुआ पानी, अच्छा, जब तक ये नजासत इसका रंग, बू या मज़े को ना बदल दे। अगर नजस चीज़ से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया, वगरना जो बहता पानी ना वो पाक है, बहता पानी वो पाकी के हुक्म में आता है। अब ये उस वक़्त पाक होगा कि नजासत नीचे तह में बैठ जाए और ये तीनों बातें ठीक हो जाएं, या इतना पाक पानी मिले कि नजासत को बहा ले जाए, या पानी के रंग बू मज़ा ठीक हो जाए। और अगर पाक चीज़ ने रंग बू मज़े को बदल दिया तो वो वज़ू और गुस्ल इसके लिए जायज़ है जब तक चीज़ दीगर ना हो जाए, चीज़ें जब तक वो चीज़ दीगर ना हो जाए, यानी अगर वो पानी के अलावा की और चीज़ ना बन जाए जो पानी की किस्म में से हो, पानी की किस्म में से, फिर उससे वज़ू गुस्ल नहीं होना, वगैरह तो हो जाना है। अब ये नहर के पानी में देखे, ये जो रंग नहर का होता है ये गंदगी का रंग नहीं होता, ये तो मिट्टी वगैरह का, ये इस तरह की चीज़ों का रंग होता है। लेकिन अमूमी तौर पे अब तक लोग नहर का पानी पीते रहे हैं, याद है आप लोगों को? अब तक लोग नहरों का पानी पीते रहे, फिर इसके अंदर बेशक कितनी गंदगी शामिल होती है लेकिन वो गंदगी नजर नहीं आ रही। पानी है ना, नहरी पानी है, बह रहा है जी। नहरें कितों आती हैं? दरिया कितों आता है? समंदर क्यों नहीं बनता? चश्मा तो आना है, अंदर चश्मे वगैरह कितों निकलता है? दरिया वैसे जाता है, जो पानी उसे आखिर से जाता है समंदर में। जी आगे देखें, मसला आप कौन सा पढ़ना है? ओए देखें, बड़े हौज और दा दर दा की तारीफ और अहकाम, ये सवाल भी आ सकता है। बड़े हौज की तारीफ लिखें, दा 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 की तारीफ लिखें। 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा, हाथ से मुराद है तकरीबन ये फुट 1.5 फुट, 10 × 10। पानी जिस हौज या तालाब में हो वो दा दरदा या बड़ा हौज कहलाता है। बड़ा हौज किसको कहते हैं? बड़ा हौज जिसमें दा दरदा या इससे ज्यादा पानी हो, जिसमें दा दरदा क्या होता है? 10 हाथ लंबा, 10 हाथ, और हाथ जो है ना, हाथ ये कूनी तक होता, हाथ सिर्फ हाथ नहीं होता, ये कूनी तक होता, उंगली से लेके नाखून से लेके ये कूनी तक होता। वो यूं ही अगर 20 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा हो, या 25 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा हो, गरज कुल लंबाई चौड़ाई का हिसाब हासिल ज़रब 100 हो, अगर गोल हो तो गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो, और गहराई इतनी काफ़ी है कि इतनी सतह में कहीं से ज़मीन खुली ना हो, ऐसे हौज का पानी बहता पानी के हुक्म में है। वो कहते हैं ये जो ना वो 100 हाथ ये होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लंबाई चौड़ाई इनकी मुरब्बा की शक्ल में हो। वो लंबाई, वो जो खाल होते थे, लंबे लंबे खाल, आपने देखे खाले, ये बह रहे होते पानी के, साफ पानी के नहरों से निकले होते हैं, छोटे छोटे, 1 फुट उसकी चौड़ाई होती है, 1 फुट उसकी कितना लंबा होता है, ठीक है। वो कहते हैं उसकी चौड़ाई, हाँ ये नाली लग जाए, ये पानी जिन नालियों से पानी बहता है, आप कहेंगे जी ये पाक होना चाहिए कि नापाक होना चाहिए? ये जो नालियां हैं, ये गांव की जो नालियां बहती हैं, इसको पाक कहेंगे नापाक कहेंगे? क्यों नापाक क्यों कहेंगे?
हाँ, गंदगी वो वाजे है, इनमें गंदगी इनमें वाजे है। अगर गंदगी वाजे ना हो तो वो बहते पानी में आएंगी, गंदगी वाजे ना हो तो ये बहते पानी में आएंगी। क्योंकि बेशक इनका जो ना वो अपना दूसरा चौड़ाई बेशक 1 फुट है, थोड़ी है, तो लंबाई इनकी कितनी है। अच्छा वो कहते हैं, अच्छा ये पूरा हौज बना हुआ है, ये हौज बना हुआ है, कितना पानी हो तो ये जारी पानी के हुक्म में आएगा। ओए तू चुप करके सबक सुनो, आधा आधा गिलास प्याज आ रहा नू। अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब दो सारे। यगफिरुल्लाहु लना। वो जो उसका लंबाई चौड़ाई तो होगी आपको, इधर देखो, ओए इधर देखो, वो कहते हैं नीचे पानी कितना होना चाहिए। वो कहते हैं नीचे पानी कोई जगह जो है, कोई जगह कुछ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी भी हो, थोड़ा थोड़ा पानी भी हो तो वो जारी पानी के हुक्म में हो। पानी बेशक वो रुका हुआ है, वो पानी रुका हुआ है, तो वो थोड़ा पानी भी कम चला देगा। गहराई, गहराई का मतलब है डूंगा कितना हो, गहराई इतनी काफी हो कि इतनी सतह में कहीं से जमीन खुली ना हो, ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में है। नजासत पड़ने से नापाक ना होगा जब तक नजासत की वजह से रंग या बू या मजा तब्दील ना हो। बड़े हौज में ऐसी नजासत पड़ी जो दिखाई ना दे, जैसे शराब। बड़े हौज में ऐसी नजासत गिर गई, शामिल हो गई, जो दिखाई ना दे, जैसे शराब, पेशाब, तो इसमें हर तरफ से वजू कर सकते हैं। अगर देखने में आती है जैसे पखाना या मरा हुआ जानवर, तो जिस तरफ वो निजाजत है उस तरफ वजू ना करना बेहतर है, दूसरी तरफ से करें। सारा नफाक नहीं करते, देखा आपने, सिर्फ निजाजत नजर नहीं आनी चाहिए। किसी ने पेशाब डाल दिया, कन्फर्म हो गया ना, पेशाब डाल दिया किसी ने, हम अमूमी तौर पे हमारे जो लोग हैं ना जी, ओ नहीं जी नहीं सोलर वाटर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो यार उत्थे लोग पेशाब विच ही कर देंगे, पेशाब विच ही कर देंगे। एक तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये इंसानी इखलाकियात के खिलाफ। लेकिन अगर कोई करता है तो वो पानी नपाक भी हम कह सकते, उसे वजू भी हो जाएगा और उसे गुस्ल भी हो जाएगा, उस पानी को हम नपाक नहीं कह सकते। क्यों? वो गंदगी तो नजर ही नहीं आ रही। बंदा गिलास देगा, हाँ अब वो आ गया, तीनों में से कोई एक चीज भी नजर आ रही। आप इस्लाम की आपने मामलात नहीं देखे, हम इस्लाम को समझ ही नहीं सकते, हम कभी तोज्जो नहीं। आपने देखे ना, ये देखें, सबसे पहले उस बंदे ने हाथ धोए, हाथ उसने धोए ना जी, हाथ धोने में उसको पता चलेगा कि ये चीज पानी की जिन्स में से है। जो चीज इतनी ज्यादा लिक्विड हो उससे गुस्ल नहीं होता, वजू नहीं होता, जो पानी की जिन्स में से ना हो। दूध है ना, दूध, वो जैसे ही एक बंदा नबीना बंदा भी है, दूध में हाथ इस तरह करके मलेगा, पानी में हाथ मलेगा, तो फर्क उसको नजर आएगा। एक तो ये निशानी नजर आ गई, ये पानी की जिन्स में से है। दूसरा, इस्लाम की सदाकत देखें, उस बंदे ने आगे क्या है, कुल्ली करना। जैसे ही बंदा कुल्ली करता है पानी के जायके का पता चल नहीं जाता। पहले जायके की बात कर रहे थे ना जी, ये मामला इसलिए रखे कि इंसान कामलियत तक पहुंच जाए। अच्छा फिर क्या, फिर अगला काम क्या करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं। जब आप पानी नाक में चढ़ाएंगे आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी, तो ये तीनों बातें हो गई ना। पानी बंदा देखेगा ना, उसको जब करेगा, उसका रंग, बू और अपना दूसरा, तीसरी क्या थी, जायका। तो ये हर चीज में ना हम गौर कोई नहीं करते। इस्लाम की हर चीज के अंदर बड़े राज हैं।
बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वज़ू कर सकते हैं अगर वज़ू का पानी इसमें गिरता हो, लेकिन नाक, थूक, खंकार, कुल्ली इसमें ना डालना चाहिए कि नज़ाफ़त के खिलाफ है, यानी सफाई खूबसूरती के खिलाफ। और जितने पानी जेड़े बंदे वज़ू करते पे ने वो सारे ने पानी विच ढाई जावे, पानी मुस्तामल नहीं होगा। पानी मुस्तामल क्यों मुस्तामल नहीं होगा? अब वो जारी पानी के हुक्म है, वो पाक पानी के हुक्म है, वो बड़े पानी के हुक्म है। तो बड़े पानी के अंदर अगर अब एक बंदा वजू का पानी उसके अंदर डाल रहा है, एक बंदा घर में वजू कर रहा है, टब में वजू की चंद छींटे चली गए, तो पानी मुस्तामल हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। माए मुस्तामल और गुसाला के काम, जो पानी वजू या गुसल करने में बदन से गिरा वो पाक है, मगर इससे वजू या गुसल जायज नहीं है। लगी समझे? माए मुस्तामल, ये सवाल आएगा। माए मुस्तामल हेडिंग क्या है? इसको क्या बोलते हैं? माए। अरबी में माँ किसको बोलते हैं? माँ पानी में, माँ पानी में। मुस्तामल इस्तेमाल शुदा, इस्तेमाल शुदा, इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म क्या है? इस्तेमाल शुदा पानी अल्लाह रखे, इस्तेमाल शुदा पानी पाक है ना पाक है? ताहीर है, मुतहर नहीं है। इंशाअल्लाह अगले साल इसके बाद जो आप किताब पढ़ेंगे मसले तकरीबन यही होने हैं, लेकिन वो अरबी में होने थोड़ी तफसील से होने वहाँ बदले। लेकिन ताहर या मुतहर पानी की किस्में होंगी। इन मसलों को आप बगौर समझ लेंगे ना जी, बगौर समझ लेंगे तो कमाल हो जाएगा। माए मुस्तामिल, माए मुस्तामिल का क्या मतलब है? इस्तेमाल शुदा पानी। इसका हुक्म क्या है? हाँ, पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं। ताहिर मतलब होता है पाक, मुतहर मानी होता है पाक करने, जो पाक हो भी अगलों को पाक भी करे है। और बंदे को ताहर बनना चाहिए कि मुतहर बनना चाहिए? सही सी दसो, ताहर बनना चाहिए कि मुतहर बनना चाहिए? मुतहर बनना चाहिए। बंदा अल्लाह दे बंदे आप भी आलिम होवे अगे भी आलम बनाए, आप भी नेक होवे अगे भी नेक बनाए, आप भी पाक होवे अगे भी पाक करे। तो कोई कामयाबी नहीं। बंदा अपना झूठा वसाई जाए। कारी साहब, बंदा अपना एक खानदान का फर्द है, वो पैसे कमा कमा के अपने घर ही वाड़ी जाता है, लोग उसकी तारीफ कर लोगों की तारीफ छड़ दो, क्या बंदा ठीक है? चंगा तो ना नाल भरावां नूं अपने नाल खड़ा करे, रिश्तेदारां नूं खड़ा करे, माड़ियां नूं खड़ा करे, गरीबां नूं जिथे लोड़ होवे उन्हां नाल अपने, खुद भी अमीर होवे दूजियां नूं अमीर करे, खुद भी नमाजी होवे दूजियां भी नमाजी करे। असीं की कहने आ ना, वो मैं फिल्म वेखी यार, यूएसबी चों नहीं करके दे यार यूएसबी मां वो बड़ा मेमोरी कार्ड यार कल वेख के ना मनु दई अपनी यूएसबी च कर ले यार, ए ब्लूटूथ खोली यार, शेयर इट खोली। क्यों? वो यार फिल्म बड़ी वधिया वेखी। साडे ए जज्बे रह गए नहीं, इस तरह मुंडे करते नहीं है। ते जेड़े करने वाले काम से यार, मैं ना 100 बारी दरूद पढ़ा, मैनू बड़ा मजा यार, तू भी कल पढ़ी, आजा यार आजा इत्थे बैठ, मैं पढ़ लांगा तू भी बैठ के पढ़। ऐनी कोई करदा? वो यार मैं ना बयान सुनिया सी, मैं यूएसबी कितने अजीब मामले। इतों तुसीं चल जाओ ना, इत्थे किसी भी शहर चल जाओ, बाजार चल जाओ, यार सानू उलमा दे नवे नवे बयान करके दिओ, वो नहीं लभणगे। नवी फिल्म लभ जाएगी, नवियां फिल्मां उन्हें पहला डाउनलोड करके रखियां होंदियां। वो बयान जो तुसीं कराओ भी ना, वो पुराने बयान उही जिहड़े हर बंदे ने पुराने वो लगे होंदे ने, उन्होंने एक फोल्डर बनाए है, बस वो पाओ, लोड़ ही नहीं पैंदी। उन्होंने पूछिए ना जाके, यार तुसीं उलमा दे बयान क्यों नहीं डाउनलोड करते? वो जी कोई नहीं, कोई पुछता ही कोई नहीं। आ दुकान से तुसीं वो सौदा रखी दा जो विकदा होवे। इहदे अंदर साडी कमजोरी हो गए ना कामयाब, सारी उम्मत नूं लाता ना फिल्मां दे। फिर कईयां ने साजिद नाल बनाई है सलाम दुआ है, ते साजिद यार है मदरसे का पासवर्ड ते दई, ते असीं साजिद दा भी बंद कर दित्ता कि फिर खोलिया तू नहीं जी, बंद ही रखना जी हुण। हाँ, असीं साजिद दा भी बंद कर दित्ता। ते साजिद भी सियाणा वेखो ना, उहनूं खड़ोगी है कोई अपना जिहड़ा ना, नहीं हुण बंद ही सही है। वाह जी वाह, बंद ही सही है। चलदा होवे ना जी, फिर सारे कहने नेट दिओ जी नेट। हाँ नेट दिओ, बिल्कुल बिल्कुल। नाल इस तरह कर, अल्लाह दे बंदे तैनूं आगे साजिद ने इंशाअल्लाह कुरान पाक शुरू करना है। इहनूं पुछो कदों शुरू करना है? नहीं बस इंशाअल्लाह नहीं,
ये नमाज भी नहीं पढ़नी थोड़े ना, ये नमाज ना पढ़े जोर की ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸਰ ਦੀ ਪੜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 3:30 ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 3:30 ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ 60 ਪੂਰੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਵਜ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜਦ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੜੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ इन्हें कुरान पाक को पढ़ना करना बस इंशाल्लाह कल तो शुरू कर कल तू ना कारी साहब केड़े कारी साहब कोई पढ़ना है डंडे वाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੜਨਾ ਹੈ नहीं मेरे को टाइम होता थोड़ा मैंने पता ना भी ना पढ़ाना कोई टाइम मेरे को पढ़ना फिर सुबह मस्जिद आवे कर फजर के बाद ठीक हो गया नमाज दा आज तो दस ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਲਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ हां अब गल वेखो के नहीं बदलना ये अपनी तो पूरी हो लैन साजिद कल ना अल्लाह दे बंदिया हाँ जी कल तो इंशाल्लाह जी कल अल्लाह तो दे हुक्म नाल। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛੂੜ ਢਹਿ ਵੀ ਪਵੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਓਏ ਮੁਸਤਮਲ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜੁੱਤਾ ਢੇਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ इंशाल्लाह ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁੱਧ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ आज ही शुरू कर दे मदनी कहता ना शुरू कर ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी कितने सबक ਤੁਹਾਡਾ है कितने अगर बेवजू शख्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाखन या बदन का कोई टुकड़ा जो वजू में धोया जाता है बकस्द या बिला कसद दरदाश्त कम पानी में बेधोए हुए पड़ जाए तो वो पानी वजू और गुस्ल के लायक न रहा। इस तरह जो शख्स जिस शख्स पर नहाना फर्ज है इसके जिस्म का कोई हिस्सा बिला धुला हुआ पानी से छू जाए तो वो पानी वजू और गुस्ल के काम का न रहा। अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में पड़ जाए तो हर्ज नहीं है। ये हमने पहले भी मसले पढ़े हुए हैं क्योंकि तू पढ़े थे सारे मसले आप सारों ने अरकान इस्लाम पढ़ी हुई है हैं? अरकान इस्लाम में पढ़े थे हम नमाज के काम में भी पढ़े थे नमाज के काम में भी पढ़े थे आगे देखिए माए मुस्तामल को काम में लाने का हीला तो जुबानी सुन लेते हैं वो कहते ने जेड़ा मुस्तामल पानी है नहीं चली यार चलन दो मौजूद एक तरह चलन दो ओए देखें वो कहते हैं माए मुस्तामल को पानी में लाने का इस्तेमाल में लाने का क्या तरीका है उससे डबल पानी डाल दो जितना पानी वो है जितना पानी मुस्तामल हो गया है। एक बंदे ने बाल्टी के अंदर गुस्ल करना था वजू करना था उसने याद ना रहा उसने बगैर धुला हुआ हाथ बाल्टी के अंदर डाल दिया अब वो पानी क्या हुआ पानी हो गया मुस्तामल। अब वो कहते हैं मैं इसको मैं लगे नलके से बड़ी मुश्किल गेड़ गेड़ के पर है और नलके का पता जे और नलका वेखिया जे गेड़िया जे वाह जी वाह वो बंदा आख्या बिजली बंद जिवें कल बंद रही सी मैं जरा गेड़ गेड़ के बड़ी मुश्किल ना पानी भरया है मैं हूँ की करा हूँ सारा डोला वो जितना पानी बाल्टी में ना वो बाल्टी तो वध पानी में भावें थोड़ा ही वध कर दे पानी नालों वो वध पानी में पा दे पाक पानी तो सारे का सारा पानी उनकी हो जाएगा फिर भी पाक हो जाए फिर भी वो जारी पानी जोखिम ले जाए। पानी में हाथ पड़ गया और किसी तरह मुश्तामिल हो गया अब ये चाहेंगे ये काम हो जाए तो अच्छा पानी से ज़्यादा इसमें मिला दें और इसका ये तरीका भी है कि इसमें एक तरफ से पानी डालें और दूसरी तरफ से पानी बह जाए सब पानी पाक हो गया। छोटे छोटे गढ़ों में पानी है इसमें नजासत पड़ना मालूम नहीं तो इससे वजू जायज़ है पता नहीं नजासत टही होनी कि नहीं टही होनी जिन्ना अच्छी नजासत नज़र नहीं आ रही जिन्ना अच्छी रंग बू जायका महसूस नहीं हो रहा तो पानी पाक ही बंदे दा गुस्ल नहीं आ रही तो पानी में छूले जी फिर पानी पाक हो जाना जिस पर गुस्ल वजू नहीं जिसने किया हुआ
वो भी अगर पानी के अंदर हाथ डालता है तो पानी मुस्तमल हो जाए, फिर नहीं, फिर गुसल फर्ज नाम ही हो गया। गुसल फर्ज हो गया फिर तो जरूरी इसी तरह ही है ना। जब बंदे ने हाथ धो लिया ना, खाली हाथ धो लिया, अब नहीं है। तो बेहतर तरीका क्या है, घरों में माँ बहनों को क्या कहना चाहिए, गौ जिस पानी से आटा गूंथती है, जिस पानी से वो आटा गूंथती है, पानी तो पाक ही रहता है ना जी। मुस्तमल पानी नापाक तो नहीं ना हो जाता, रहता तो वो पाक ही है। लेकिन इससे अफजल पानी, मुस्तमल पानी से अफजल पानी कौन सा है, गैर मुस्तमल पानी। तो बेहतर क्या है, वो हमारी माएँ बहनें पहले अपना हाथ धोए, कर दिया की ने, चलो और तो जरा फैशन ही ना वो डोल वगैरह होता, लेकिन पहली माइयां पता कर दिया पानी में हथ भरया एंड पानी भरया तो जो पानी को भरना है तो बगैर वजू बगैर गुसल तो हाथ में पाया ना जी, बगैर तो पानी है तो पाक, लेकिन पानी की हो गया मुस्तमल पानी नाल आटा गूंजना ठीक है, लेकिन अच्छा किए कि बंदा बिल्कुल मुतहर पानी नाल जेड़ा आटा गूंजे। आगे पानी के बारे में काफर का की खबर, ये सवाल भी आ सकता है, काफर की खबर कि ये पानी पाक है या नापाक है, दोनों सूरतों में पाक रहेगा, ये इसकी असली हालत है। काफर की खबर कि ये पानी पाक है या उसकी ये खबर कि नापाक है, दोनों सूरतों में पाक ही रहेगा, कि ये उसकी असली पानी की असली हालत देखेंगे पाक है नापाक, तो उसकी खबर पर भरोसा नहीं करेंगे। किसी दरख्त या फल के निचोड़े हुए पानी से वजू जायज़ नहीं, जैसे केले या तरबूज का पानी और गन्ने का रस। जिस पानी में थोड़ी सी कोई चीज़ मिल गई, जैसे गुलाब क्योड़ा, वो क्यों है, नहीं, ये कोई लिक्विड चीज़ है, ये कोई लिक्विड चीज़ है, जिस तरह गुलाब का रखे ना, ज़ाफ़रान, मट्टी, बालू रेत है, बालू क्या है, रेत, तो इससे वजू गुस्ल जायज़ है। कोई रंग या ज़ाफ़रान पानी में पड़ गया, कपड़े रंगने के काबिल हो गया, तो इससे वजू गुस्ल जायज़ नहीं है। थोड़ा सा गिरा ना, थोड़ा सा रंग गिरा, उससे नहीं, अगर बिल्कुल ही उसने इतना रंग बना लिया कि कपड़े रंगने के काबिल हो गया, अब वो शायद दीगर हो गया। तो काका असूल ये है कि जब वो शायद दीगर क्या होता है, और जब वो पानी से शायद दीगर हो जाए ना जी, अच्छा पानी का जो रस होता है आमतौर पे, अगर हम उसकी थिंकनेस देखें, वो जो उसका पतलापन देखें, तरबूजे का, इसका जो तरबूज का पानी होता है, तरबूज का जो पानी वो भी उतना ही पतला होता है ना जितना पानी पतला होता है, लेकिन हम ये नहीं पतला पानी केला देखना, वो चीज़ और है, ये चीज़ और है। कोई भी चीज़ जब पानी की जिल्द से निकल गई ना जी, कोई और चीज़ बन गई, फिर उससे वजू नहीं है, गुस्ल भी नहीं। पानी में दूध पड़ गया, दूध का ऐसा रंग हो गया तो वजू और गुस्ल जायज़ नहीं है। पानी में दूध पड़ गया कि दूध कैसा रंग हो गया, दूध जैसा रंग हो गया, दूध जैसा रंग हो गया, तो वजू गुस्ल जायज़ नहीं है। चल कुएं का बयान फिर ये पढ़ेंगे, उसको ब्रेक करो, बल्कि कितना पढ़ लिया हमने, ये तो कुएं का बयान तो हमने पहले क्या नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए।